भाई देखें, जन्मदिन के बाद स्कूल का पहला दिन हमारा पहला इम्तिहान होता है और फिर आता है मैदान। वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो या फिर किसी और खेल का, जहां आपका एटीट्यूड और अग्रेसिव अंदाज ही फैसला करता है कि आप शेर दिल हैं या फट्टू। वैसे आपका स्कूल में डेब्यू कैसा रहा था? जरा अपनी शेरदिली का किस्सा कमेंट में तो बताएं। और अगर आप भी फट्टू थे तो रहने दो भाई साहब। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में अपना पहला कदम मतलब डेब्यू करने वाला क्रिकेटर भी उस दिन इतना ही अंडर प्रेशर होता है जितना हम स्कूल के पहले दिन थे। अब ये मत कहना कि आप नहीं थे। लेकिन इस अंडर प्रेशर माहौल में कांपती टांगों के साथ भी अगर आप डट के खड़े हैं ना, तो मतलब आप में हिम्मत है। बस यही हिम्मत क्रिकेट में कई खिलाड़ी दिखा चुके हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ऐसी एंट्री मारी थी कि जैसे सिंगल्स मैंगल्स के रिलेशन में मारते हैं। तो आज की ये वीडियो नाम है 10 ऐसे ही क्रिकेटर्स के जिनका क्रिकेट डेब्यू किसी शेर दिल की कहानी सा लगता है भाई साहब। वैसे अगर आप भी क्रिकेट लवर हो और क्रिकेट खेलना, देखना या फिर सुनना आपको पसंद है ना, तो कुकू एफएम ही इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्रिकेट से रिलेटेड ढेर सारी ऑडियो बुक्स सुनने को मिल जाएंगी। जैसे विराट कोहली नई सदी का शहंशाह तो मेरी फेवरेट वन है, और अगर आप धोनी के फैन हो तो सुनो MS धोनी कैप्टन कूल, या अगर यूवी के फैन हो तो आप सुन सकते हो फाइट लाइक अ यूवी। चैंपियन ऑफ 83 से लेकर बॉर्न टू बैक तक क्रिकेट मोटिवेशनल, एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव बुक्स का पटारा। डाउनलोड करो कुकू एफएम और सुनो अपनी मनपसंद ऑडियो बुक्स, वो भी हिंदी, इंग्लिश या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां आने वाले पहले 250 यूजर्स को हमारा प्रोमो कोड डालने पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट। मतलब 399 की ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 में मिलेगी। तो देर किस बात की भाई साहब, अभी कुकू एफएम पर आओ। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10। भाई वैसे तो एक शातिर खिलाड़ी अपने डेब्यू मैच में ही किसी न किसी तरह से अपनी खूबियां दिखा ही देता है, जैसे इस यंग इंडियन ऑलराउंडर ने किया था। 18 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ डेब्यू करना, और वो भी उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन के सामने। मतलब ग्लेस्पी, मैग्रा और ब्रैटली जैसे बॉलिंग अटैक का सामना एक यंगस्टर के लिए कैसा हो सकता है? भाई इनके सामने तो अच्छे खासे बल्लेबाजों की हवा टाइट हो जाती थी, मगर इस यंग मैन में दम था भाई साहब, और वो था युवराज सिंह। अपने पहले ही मैच में यूवी ने 84 रन की बारी खेली थी और साथ में एक मुश्किल कैच और स्टंटिंग सा रन आउट करके बता दिया था कि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं। नंबर 9। दोस्तों, डेब्यू मैच में सेंचुरी, भाई ये तो हर बल्लेबाज के लिए ख्वाब ही होता है, और अगर बल्लेबाज अपना पहला कदम ही मैदान में इतना तगड़ा रख लेना तो कैरियर सेट समझा जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई साहब, बल्कि जरा इन दो बल्लेबाजों का डेब्यू तो देखिए। मतलब इनका मैदान में पहला कदम किसी हीरो से कम नहीं था। जैसे 2003 में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाला यासिर हमीद ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली इनिंग में 170 रन की बारी खेली थी। यही नहीं, दूसरी इनिंग में भी यासिर ने सेंचुरी बना डाली थी। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मगर आज शायद उन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। या फिर पाकिस्तान के मोस्ट अंडररेटेड बल्लेबाज फवाद आलम का डेब्यू भी तो बड़ा ही शानदार था। श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी और दूसरे में 168 रन की इनिंग खेलकर फवाद ने भी शुरुआत बहुत कमाल की थी, लेकिन फिर इन्हें 10 साल के लिए ड्रॉप कर दिया गया था। नंबर 8। भाई कभी कभी किसी इंसान का एक सही फैसला दूसरे के लिए उस लॉटरी टिकट की तरह होता है जो मुफ्त में लग जाए। जैसे रोहित शर्मा की कहानी देखिए। वैसे तो 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना T20 डेब्यू करने वाले रोहित ने 50 मार कर ही शुरुआत की थी, मगर बल्लेबाजी में 7वां नंबर इन्हें कुछ जच नहीं रहा था। इसके बाद वनडे में भी वो 7वें नंबर पर ही बल्लेबाजी करने आते थे, और 2013 में इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में भी 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने का ही मौका मिला था। तो शर्मा जी के लड़के ने 177 रन की बारी खेलकर एक बढ़िया शुरुआत कर डाली थी। शायद इनकी इसी बारी ने धोनी का दिल जीत लिया था भाई साहब, और धोनी ने इसी साल रोहित को ओपनर प्रमोट करके इनकी लाइफ ही बदल डाली थी। नंबर 7। भाई एक बॉलर के लिए उसका डेब्यू मैच तो उस प्रपोज की तरह होता है जिसमें हाँ के चांसेस सिर्फ 20% हो। अब ऐसे में या तो लाइफ सेट हो जाती है या फिर दिल टूट जाता है। लेकिन इन दो बॉलर्स के प्रपोज को तो इनकी किस्मत ने झट से हाँ बोल दी थी। जैसे इंडियन बॉलर भुवनेश्वर कुमार 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ जब वो भी पहली बार मैदान में उतरे थे, तो चेन्नई के मैदान में इनके किए गए पहले गेंद ने ही गजब का नजारा दिया था भाई साहब, और सामने खड़े मोहम्मद हफीज की किलियां उड़ा के रख दी थी। और ऐसा ही डेब्यू उन्होंने T20 मैच में भी किया था, जब अपने पहले ही ओवर में नासिर जमशेद का विकेट लिया था। दूसरे बॉलर थे मोहम्मद आमिर, जो 2009 के T20 वर्ल्ड कप में पहली बार इंग्लैंड का सामना करने मैदान में उतरे थे और अपनी पहली ही गेंद पर रवि बुपारा का विकेट लिया था। नंबर 6।
भाई कुछ खिलाड़ी ना अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना कमाल डालते हैं ना कि हर कोई इनका फैन हो जाता है। जैसे 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज आबद अली, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ 112 रन की बारी खेली थी और इसी साल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में भी सेंचुरी बना डाली थी और वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए थे जो अपने टेस्ट और ओडीआई डेब्यू में सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। मगर शायद इनकी किस्मत इनसे खफा थी। 2021 में डोमेस्टिक मैच के दौरान आबद अली को चेस्ट में पेन फील होती है और इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम था। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सेहतयाब होकर वापस आएंगे और मैदान में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। भाई यहाँ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना यार, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो ये बेल वाला बटन दबा दो। अब इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। नंबर 5, भाई एक फास्ट बॉलर के लिए टीम में पक्की जगह बनाना इतना मुश्किल होता है ना कि इतना तो ससुराल में एडजस्ट होना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जरा इस बॉलर को देखिए जिसने अपने पहले ही मैच से अपनी टीम में पक्की सीट रिजर्व करवा ली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीकी बॉलर कगिसो रबाडा की। 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू मैच में रबाडा अपने दूसरे ओवर की चौथी, पांचवी और छठी बॉल पर 3 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आउट करके अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक कर डालते हैं और पूरे मैच में सिर्फ 16 रन देकर 6 विकेट्स लेते हैं। वैसे ऐसा कारनामा ना बांग्लादेशी बॉलर नाजमुल इस्लाम ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था जब उन्होंने डेब्यू मैच में हैट्रिक कर डाली थी, और वनिंदु हसरंगा ने भी अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक की थी। नंबर 4, भाई वैसे तो कहते हैं कि किस्मत दूसरा मौका हर किसी को नहीं देती और इन दोनों बल्लेबाजों ने तो टेस्ट मैच में मिलने वाला मौका वेस्ट कर लिया था। जैसे इंडियन बल्लेबाज केएल राहुल ने 2014 में अपने टेस्ट डेब्यू की पहली इनिंग में सिर्फ 3 रन बनाए थे और दूसरी में सिर्फ 1, और कुछ ऐसा ही हाल कीवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल का भी हुआ था। मगर जब इन दोनों को किस्मत ने दूसरा मौका दिया ना तो दोनों ने ही अपने ओडीआई डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करके मैदान मार लिया। भाई साहब, केएल राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने ओडीआई डेब्यू में सेंचुरी स्कोर किया था और नॉट आउट रहे थे, और वो इंडिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू में सेंचुरी की थी। जबकि मार्टिन गुप्टिल ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने ओडीआई डेब्यू में 122 रन की नॉट आउट बारी खेली थी। नंबर 3, भाई कुछ खिलाड़ी चाहे कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर ले, इनकी किस्मत का सिक्का कभी भी ठीक से चमक ही नहीं पाता। एक ऐसा ही बल्लेबाज है पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक, जिनकी परफॉर्मेंस इनके डेब्यू से ही कमाल रही है। 2017 में अपने डेब्यू मैच में ही इमामुल हक ने सेंचुरी से शुरुआत की थी और इसके बाद फखर के साथ 302 रन की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी बनाई थी। सिर्फ 49 मैचेस में 53 की एवरेज के साथ वो 9 सेंचुरीज और 11 50s भी बना चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस आखिरी सीरीज में वो 2 सेंचुरीज और एक 50 के साथ टॉप स्कोरर भी रहे थे। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड फिर भी बाबर आजम को दे दिया गया था। अब इसे आप अंडररेटेड कहेंगे या बदकिस्मत, ये आप ही बताइए। नंबर 2, एक मुश्किल सिचुएशन और तगड़ी टीम के खिलाफ डेब्यू करना, और वो भी उन हालात में जब टीम के सामने एक पहाड़ जैसा टोटल हो। 2013 के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम 408 रन का टारगेट देती है और मन ही मन में जीत का जश्न मना रही होती है, मगर उस दिन टेस्ट क्रिकेट में एंट्री होती है मिस्टर गब्बर शेखर धवन की, जो मिचेल स्टार्क, सेडल और नेथन लेन जैसे बॉलर्स का सामना करते हैं और टेस्ट क्रिकेट की एक फास्टेस्ट इनिंग खेल डालते हैं। 176 गेंदों पर 187 रन और जीत इंडिया के हाथ में, और धवन अराइव्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट विद गब्बर स्टाइल। नंबर 1, भाई एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइन के सामने 550 रन का टारगेट चेज करना तो दूर, ड्रॉ करना भी इतना ही मुश्किल होता है जितना सनी लियोनी को सामने देखकर आंखें बंद करना। समझ रहे हो ना? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2012 में चल रहा यह टेस्ट मैच भी बस साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल ही चुका था, मगर विकेट पर खड़ा था एक ऐसा बल्लेबाज जो पहली बार मैदान में उतरा था, और इम्तिहान था इस मैच को ड्रा करना। फाफ डु प्लेसी मैच के आखिरी दिन स्टार्क, सेडल और नेथन लेन की 380 गेंदों का सामना करते हैं और 110 रन बनाकर मैच को ड्रॉ कर देते हैं, और साउथ अफ्रीका वो टेस्ट सीरीज जीत जाती है। तो कैसा लगा फाफ डु प्लेसी का डेब्यू? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।